प्रभु तेरा हो, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खां। रख मुझको है मसीह, आने गाया आत्मिक शांति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरे मन करते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खां। रख मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पर। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से जैसे तो से बात करूं। सोए घड़ी में तेरे संग रहूं, तो महान आनंदित हो। रख मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खां। रख मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पर। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद मिलेगा जब उसको आँख से देखूंगा। रख मुझको है मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खां। रख मुझको है मसीह, अपने घायल पंजर पर। सब घुटने में आएंगे प्रार्थना। धन्यवाद देना चाहूँगा अर्पण को सुंदर गाने के लिए। मरसल का मतलब तो है ज्योति, है ना, ज्योति, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। भाई बहनों, हम सब क्या करें, ज्योति में हम लोग चलेंगे, यही उनका मतलब था। तो धन्यवाद। और मैं इस समय प्रार्थना के लिए निवेदन है, जैसे जेम्स खाने पीने नहीं सक रहा था, खाना पीना नहीं रुच रहा था, लेकिन परमेश्वर की कृपा हुई कि वो कल से वो खाना पीना अपने से शुरू किया है, खा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और किए हैं, बोले हैं कि और भी चर्च में प्रार्थना कर दीजिए, तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और किसी का प्रार्थना है जो जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। आसमानी बाप, धन्यवाद देते पिता, क्योंकि तो महान परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है, और
अनुग्रह हम सब पर अपना अनुग्रह और दया बनाए रखते हैं। पिता, जब हम इस संसार में हैं और संसार में रहते हैं, हम बहुत सारे चीज़ों में चूकते हैं, लेकिन आप हमें संभालते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता सर्वप्रथम कि भाई जेम्स के लिए, जिनके लिए प्रार्थना की गई थी और आपने प्रार्थना को सुना और उन्हें उन तकलीफ से तो बाहर निकाला पिता। और धन्यवादित है आज कि वे आपने से खाना पीना कर सक रहा पिता। ये आपकी अनुग्रह और आपकी दया थी जिस कारण से पिता वे स्वस्थ हो रहे हैं। और भी उनके शरीर में तकलीफ है पिता, उन तकलीफ को आप जानते हैं, उसके अनुसार से आप उनकी सुधि लीजिए और उन्हें सुरक्षित प्रदान कीजिए। और जो भी डॉक्टर नर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनकी सेवकाई में आपकी आशीष हो और उनके माँ दोनों के साथ हो, दोनों को तो धीरजमंद बना ताकि वो धीरज के साथ उनकी चिकित्सा जो चल रही पिता वो चिकित्सा करा सकें। समय उनको हम विशेष रूप से आपके हाथ में सौंपते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं। यहाँ मिसेस गौरव है, अर्पण है और मिसेस डुंगडुंग है और मिसेस चौधरी है, इन सब के संग साथ हो और इन सब को आपके हाथ में रखते पिता। उन्हें भी तो आपने पवित्र हाथ बढ़ा और उन्हें तो छो और उनकी जो तकलीफ है, जो समस्या है, उन हर एक समस्या से तो बाहर निकाल, क्योंकि आप हम सब का परमेश्वर है और हम सब की सुधि लेते हैं। इसी तहत जितने के नाम लिए पिता, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सबकी तो सुधि और सबों को तो स्वस्थ रखें, ताकि स्वस्थ रहते पिता स्वस्थपूर्वक आपको धन्यवाद दे सकें। इसी तरह से धन्यवाद देते फिर से और इस समय के लिए कि जब हम सब मिल कर के सबके लिए प्रार्थना कर सकें। हमारे पापों को कुछ इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुनकर ग्रहण करें। हाँ, बढ़ जाएंगे। थोड़े समय लूँगा और मैं अर्पण को धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा गाना के लिए और साथ में हम सबको इंसानियत के नाते याद दिलाने के लिए। हम सब यूक्रेन के लिए और रशिया के लिए शायद ही एक बार प्रार्थना किए हैं, उसके बाद शायद ही भूल गए होंगे, लेकिन हमें याद करना चाहिए क्योंकि वो सब क्या है, बहुत ही परेशान में और तकलीफ में है और तकलीफ से जूझ रहे हैं। और हमारे बगल में भी श्रीलंका, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी डगमगा चुकी है। इतना महंगा हो गया सब कुछ वहाँ कि अगर वो महंगा हमारे यहाँ आ जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम उन सबको अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हम याद करें। हम केवल उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से उन्हें हम उनके लिए जो है मदद पहुंचा सकते हैं। आइए हम थोड़ी समय के लिए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। आज मैं आप सबके लिए वचन रखा हूँ, क्षमा। क्षमा क्या चीज़ है, हमें क्षमा क्यों करना चाहिए। आइए हम पढ़ें यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय, उसका 7। यशायाह 55 का 7 किसी को मिल गया है कि पढ़ें यशायाह 55:7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या है यहाँ क्षमा के बारे में कर रहा है कि क्या है, दुष्ट अपनी चाल चलन और क्या बोलता है, अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़ के किसकी ओर फिरे, यहोवा की ओर फिरे कि फिरे वह उस पर क्या करेगा, दया करेगा। और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्या करेगा, क्षमा करेगा। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के पास नहीं लाते हैं और परमेश्वर के पास हम अपने आप को नहीं समर्पित करते हैं और नहीं फिरते हैं, तब तक यहोवा हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करता। अगर हम फिरते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। लेकिन क्या करता है, अपनी पूरी चाल चलना अनाथकारी माने पूरे सोच विचार, बुरे लोगों का क्या बोलेंगे, अच्छा नहीं चाहने वाला, उस तरह से अगर हम रहेंगे उन तो हमें परमेश्वर हमारा पाप नहीं क्षमा कर। लेकिन हम फिर के परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा, क्षमा करेगा। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब, उसका
43 अध्याय उसका 25, 43, 25, 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। मैं वही हूँ। कौन है मैं वही परमेश्वर हूँ। मैं वही परमेश्वर यहोवा हूँ जो क्या है, अपने नाम की निमित्त तेरे अपराधों को क्या करूँगा, मिटा दूंगा कहता है। उसी परमेश्वर है जिनके पास ये शक्ति है, ये सामर्थ है। और इसीलिए हमें क्या है, परमेश्वर के पास हमें आना है। और कहता है कि मैं तेरे पापों को क्या ना करूँगा, स्मरण नहीं करूँगा। अब क्या ही धन्य वचन है, क्या ही महान परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। लेकिन हमें आह्वान करता है कि आओ मेरे पास आओ, और मैं तुम्हारे या आपके प्रार्थना को मैं क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। अब पढ़िए भजन संगीता उसका 103, हाँ भजन संगीता 103 उसका 12-13 पढ़िए, किसी को मिल गया है भजन संगीता 103 12-13। हमारे अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपनी परवारियों पर दया करता है। क्या सुंदर वचन है। हमारे पाप कहाँ से कहाँ क्षमा कर देगा, पूरब से लेके पश्चिम तक, इतना दूर है। हमारे पापों का अपराधों को उतने ही दूर कर देगा। क्योंकि जैसे पिता अपने बालकों पर क्या करता है, दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवायों पर दया करता है। डरवायों, हमें परमेश्वर पर क्या है, भाई मानना है, हमें परमेश्वर का पवित्र मानना, तभी हमारे पापों को क्या करेगा, परमेश्वर दूर करेगा और हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। पढ़िए मीका का किताब उसका 7:19, मीका 7:19। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को काट डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। सारे पापों को कहाँ डाल देगा, गहरे समुद्र में डाल देगा। क्या ही महान परमेश्वर है, क्या परमेश्वर ही कर सकता है, हमारे पापों को दूर कर सकता है। और पढ़िए इब्रानी की किताब उसका 8:12, इब्रानी 8:12। मिल गया किसी को, नहीं तो यहाँ कहता है क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में क्या हूँ, दयावंत हूँ कहता है, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। देखिए हमारे अधर्म, हम गलत काम करते हैं, उनके विषय में उन सबको क्षमा करने के लिए परमेश्वर क्या है, दयावंत परमेश्वर है, और हमारे पापों का स्मरण नहीं करें। क्या ही महान परमेश्वर है। आइए हम देखें यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय उसका 18, यशायाह 1:18। मिल गया किसी को 1:18। यहोवा यूँ कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के हों, तो भी वे खून के समान श्वेत हो जाएंगे। हमें कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में क्या करें, बात विवाद करें। कभी कभी हम मन मुटाव हो जाते हैं, किसी से झगड़ा हो जाते हैं, हम कभी आपस में बात विवाद करते हैं, नहीं करते हैं। हम अपने आप में रह जाते हैं, अपने आप सोच में रह जाते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। लेकिन वचन में हमें यही कहता है कि आइए हम आपस में बात विवाद, आपस में हम मेल मिलाप करें। आज जैसे हम प्रभु की ब्यारी में हैं, हमें क्या है, एक दूसरे के प्रति हमें क्षमावंत होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे मन मुटाव है, उसको हमें एक दूसरे को क्या करना है, क्षमा करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आओ आपस में, सबसे पहले हमें आपस में मिलने के लिए कहता है, आपस में मिल के उन विवादों का हम दूर करें। हाँ, और जो हमारे जो भी हमें बुराई है, उससे हम
एक दूसरे से क्षमा मांगे। इसलिए कहता है चाहे तुम्हारा क्या है लाल रंग के हो तभी वह तुम्हें क्या करेंगे, हिम के समान उजाले हो जाएंगे, उजाले हो जाएगा। और चाहे अवनी रंग का हो तभी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएगा। हम परमेश्वर के पास आएंगे तो हमारे पाप क्या होगा, और ऐसे नहीं, साधारण नहीं, लेकिन एकदम हिम की नए और एकदम ऊन की नए श्वेत हो जाए। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, हम पर हमेशा वो अपना दया और दृष्टि बनाए रखते हैं। पढ़िए यूहन्ना का किताब उसका 6 अध्याय उसका 35 से 37 तक। यूहन्ना 6 का 35 से 37। किसी को मिल गया पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। तो सुंदर वचन है कि क्या है, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। और आखिरी में कहता है कि जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उससे मैं कभी ना निकालूंगा। सही में परमेश्वर क्या ही महान परमेश्वर है, जो हम सब के लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और आज हम उनके बदौलत आज हम इस संसार में हैं और हम जीवित हैं, और हमें जो है हमारे हर एक पापों को जो हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें लाना है। और परमेश्वर जो है हमें यीशु मसीह के द्वारा से जो हम पाप करते हैं, हम जो गलती करते हैं, हम जो गुनाह करते हैं उसको दूर करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा नहीं होगा। सही में हम यीशु पर हम विश्वास करते हैं, हम कभी भूखा और प्यासा हम नहीं होगा। तो आइए हम पढ़े मार्कुस का किताब उसका 11 अध्याय उसका 26। मार्कुस 11 का 26। और ये किसी को मिल गया है। यहाँ कहता है तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। हमें ये साफ साफ यहाँ कहता है कि यदि हम क्षमा ना करें तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। हमें क्या है, एक दूसरे के पापों को और एक दूसरे के प्रति हम गलती किए हैं तो हम उनको क्या करें, क्षमा करें। और भी कहता है हमें, देखिए मत्ती के किताब उसका माफ़ करिएगा, यूहन्ना का किताब उसका 13 का 34-35। पढ़ देंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे हो। हमें यही आदेश दे रहा है कि अगर हम प्रेम रखते हैं तो अगर हम पहचाने जाते हैं तो हम एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो हमें हमारा यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए हम सब के लिए भी आगाह करता है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करें, प्रेम करें। आइए पढ़े मार्कुस का किताब उसका 18 का 21 और 22।
माफ़ करिएगा, मार्कुस नहीं, मत्ती की किताब, मत्ती का 18 उसका 21-22। तब पतरस ने आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। यहाँ हमें क्षमा के विषय कहता है कि हमें क्या है, 7 बार नहीं किंतु 7 गुना 70 बार हमारे अपराध, जो हमसे अपराध किए हैं उसे हमें क्षमा करने की आवश्यकता है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना का किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14। यहाँ जब हमें प्रभु यीशु मसीह जब हम ब्यारी में जाते हैं तो ब्यारी में जाने से पहले हमें क्या आदेश हमें दिए हैं। अरे यूहन्ना 13 अध्याय उसका 14। जिस तरह से यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ फसह पर्व मनाने के पूर्व उन्होंने सबसे पहले फसह पर्व मनाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को क्या किए, पैर धोए। यहाँ इसीलिए हमें आदेश देते हैं, यहाँ कहते हैं यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही क्या करो। सच में यीशु मसीह जब इस संसार में आए और मनुष्यों के बीच में रहे और उस समय जब अपने स्वर्ग रोहन की ओर जाने से पहले उन्होंने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाए, और फसह पर्व मनाने के पूर्व पहले उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए और वे हमारे लिए एक नमूना छोड़ के गए। और आज हम भी उस नमूना का पीछा कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं और उसके साथ हम लोग चल रहे हैं। और इस समय है कि जब हम नम्रता की विधि की ओर जाएंगे तो हम एक दूसरे के पैर हम धोएंगे। और इसी तरह से यीशु मसीह ने जो है उनके साथ एक दूसरे के साथ पैर धोया, और पैर धोते धोते शिमोन पतरस के पास पहुँचे तो शिमोन ने उन्हें कहा कि तो गुरु होकर मेरे पैर कभी नहीं धोएगा। यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं गुरु होकर तुम्हारे पैर ना धो तो तुम्हारे साथ मेरा कोई साझा नहीं। तो आइए हम एक दूसरे के पैर को धोए और नम्रता के साथ धोए, और हमारे बीच में किसी प्रकार की मनमुटाव या किसी प्रकार का गलती है तो हम एक दूसरे के साथ क्षमा मांगे, और क्षमा के उपरांत हम एक दूसरे के पैर को धोए, और हम आज की इस पाक और इस पवित्र विधि में हम शामिल हुए। आइए हम इस समय हम नम्रता की विधि की ओर प्रस्थान करेंगे। जीवन मो अंधारे आहे यीशु तोहे उजियारा कर दे।